गुड मॉर्निंग 11th केमिस्ट्री क्लास। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला लेसन चल रहा है और कल कुछ सिद्धांत थे थॉमसन वाला, रदरफोर्ड वाला, नील्स बोर। तो नील्स बोर की अवधारणा, ये टॉपिक कल हमने स्टार्ट किया था। इसमें पहली अवधारणा हम पढ़ चुके हैं। पहली अवधारणा क्या थी कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कोश में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर हर समय दो बल कार्य करते हैं। एक बल जो अंदर की ओर लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। दूसरा बल जो गति के कारण उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इन दोनों बलों का मान तो बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। एक बल अंदर की ओर लगता है और एक बल बाहर की ओर लगता है। दोनों के मान बराबर और दिशा विपरीत होती है। यही कारण है कि इस इलेक्ट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है और ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कोश में ही लगातार चक्कर लगाता रहता है। ये हमने पहली अवधारणा पढ़ ली थी। आज हम बात करते हैं बोर मॉडल की दूसरी अवधारणा। तो पहली अवधारणा का गणितीय रूप क्या हो सकता है? mv² बराबर z² अपॉन r। ये mv² अभिकेंद्रीय बल है, z² अपॉन r अपकेंद्रीय बल है। देखो इसको, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो ये नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन, एक बल अंदर की ओर लग रहा है, एक बल बाहर की ओर लग रहा है। ये z नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जिसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो ये वाला जो बल है इसका मान होता है Ze² अपॉन r² और इसका जो मान होता है वो होता है mv² अपॉन r। दोनों बल बराबर है और दिशा क्या है? विपरीत। तो mv² बटे r बराबर Ze² अपॉन r² हो जाएगा और एक r से एक r कट जाएगा तो सूत्र क्या बनेगा? mv² बराबर Ze² अपॉन r। ये इसकी पहली अवधारणा हो जाती है। अब दूसरी अवधारणा की अगर बात करें तो दूसरी अवधारणा क्या है कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर चारों ओर चक्कर नहीं लगा सकते। नाभिक के चारों ओर वही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा जिसका कोणीय संवेग का मान, एंगुलर मोमेंट, कोणीय संवेग का जो मान है वो nh अपॉन 2π के पूर्ण गुणज में होना चाहिए। कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग क्या होता है? mvr बराबर n इंटू h अपॉन 2π। ऐसा लिख सकते हैं इसको, h अपॉन 2π के पूर्ण गुणज में होना चाहिए। ये विशेष बात है, h अपॉन 2π के पूर्ण गुणज में होना चाहिए। अब मान लो पहला कोश है तो n का मान क्या हो जाएगा? 1। तो 1 इंटू h अपॉन 2π हो जाएगा। मान लो इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में है तो दूसरे कोश के लिए n का मान क्या होगा? 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू h अपॉन 2π। अगर कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश में है तो n का मान क्या होगा? 3। इस स्थिति में 3 इंटू h अपॉन 2π। अगर कोई इलेक्ट्रॉन चौथे कोश में है तो उसके लिए n का मान क्या होगा? 4। इसका मतलब 4 इंटू h अपॉन 2π। क्या मतलब हुआ कि h अपॉन 2π का गुणा सब में होगा। पहला कोश है तो 1 इंटू h अपॉन 2π, किसका इंटू हुआ? h अपॉन 2π का। दूसरा कोश है तो n का मान 2 हो गया, लेकिन जो कॉमन बात है वो क्या है? h अपॉन 2π। तीसरा कोस है तो 3 से इंटू हो गया
लेकिन h अपॉन 2 पाई 14 कोस से तो n का मान 4 हो गया, लेकिन h अपॉन 2 पाई का गुणा जरूर होगा, मल्टीप्लिकेशन जरूर होगा। तो इसी हिसाब से पहला कोस, दूसरा कोस, तीसरा कोस, चौथा कोस, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, उसी को हमने क्या मान लिया, नंबर ऑफ सेल, कोस की संख्या को n। जिस कोस में होगा उसका मान रखना है, और किसके पूर्ण गुणज होगा, h अपॉन 2 पाई के। पूर्ण गुणज मतलब बार बार इसी का गुणा होगा, इसलिए क्या कहा, पूर्ण गुणज होगा। तो एम्पियर बराबर n इंटू h अपॉन 2 पाई। हम अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं दूसरी अवधारणा को, कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर वो ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिनका एंगुलर मोमेंट या यूं कहें कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या होता है, एमवीआर, द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहते हैं, कोणीय संवेग। तो जिनका कोणीय संवेग का मान NH अपॉन 2 पाई के पूर्ण गुणज में हो। तो ये दूसरी अवधारणा हुई। पहली अवधारणा क्या है कि नाभिक के चारों ओर घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन है, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर हर समय दो बल कार्य करते हैं। एक बल जो अंदर की ओर लगता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जिसका मान Zd² अपॉन r² होता है। दूसरा बल जो गति के कारण, वृत्ताकार पथ पे गति करने के कारण बाहर की ओर लगता है, जिसे कहते हैं अपन अपकेंद्रीय बल, और उसका मान होता है mv²/r। फिर दूसरी अवधारणा का गणितीय रूप क्या है, mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई। और क्या लिख सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर वही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग का मान NH अपॉन 2 पाई के पूर्ण गुणज में हो। ये दूसरी अवधारणा हुई। अब हम बात करते हैं तीसरी अवधारणा। तीसरी अवधारणा क्या है कि जैसे ये नाभिक है, ये पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, पांचवा कोश, ऐसे कोश की संख्या होगी अनंत। मान लो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहां चक्कर लगाता है तो यहीं चक्कर लगाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा है तो वो यहीं इसी कोश में चक्कर लगाता रहेगा। पहली अवधारणा ये थी कि निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा वाले पथ पर गति करते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसे कोश कहते हैं। अब बात ये हो रही कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं चक्कर क्यों लगा रहा है, क्योंकि इसकी ऊर्जा पहले कोश के बराबर है। ये इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश में चक्कर लगाता रहेगा जब तक कि इसमें ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो। लेकिन मान लो हम किसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दें, क्या दे दें, एनर्जी दे दें। ऊर्जा दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेगा, और ऊर्जा ग्रहण करेगा तो इसके पास ऊर्जा बढ़ जाएगी। इस कोश की ऊर्जा सबसे कम है, इसकी ऊर्जा थोड़ी ज्यादा है, इसकी ऊर्जा और ज्यादा है। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे कोश की एनर्जी बढ़ती जाती है। ये इलेक्ट्रॉन यही चक्कर क्यों लगा रहा है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा है वो इस कोश के बराबर है। अब हमने इसे और ऊर्जा दे दी है तो इसकी ऊर्जा बढ़ गई है, तो फिर हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए। थोड़ी सी ऊर्जा दी वो इसके बराबर है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा। हमने ऊर्जा ज्यादा दी है तो इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, एनर्जी और ग्रहण की इसने, तो उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, इसकी तुलना में ये जो कोश है ये निम्न ऊर्जा स्तर है, क्या कहेंगे, निम्न ऊर्जा स्तर। इसकी तुलना में ये क्या हो गया, उच्च ऊर्जा स्तर।
जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा दे रही है इसका मतलब इसने ऊर्जा को ग्रहण किया है, मतलब ऊर्जा का अवशोषण हुआ है। तो कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऊर्जा को मुक्त कर रहा है, तो फिर ये कहां से कहां आएगा, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। ऊर्जा का ये मान डेल्टा ई के बराबर होता है। डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1। डेल्टा ई में E2 क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। E1 क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। और डेल्टा ई क्या है, ऊर्जा में अंतर। ठीक है, तो इस अवधारणा को हम क्या कह सकते हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, ये क्या हो रहा है, उत्सर्जन। यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है, इसका मतलब वो ऊर्जा का क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है। तो क्या कह सकते, कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, और अगर ऊर्जा का या एनर्जी को ये अवशोषण करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो निम्न से कहां जाएगा, उच्च में जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके किधर से किधर जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। तथा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने पर इलेक्ट्रॉन किधर से किधर आएगा, उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। और यही बोर मॉडल की कौन सी अवधारणा है, इसे ही बोर मॉडल की तीसरी अवधारणा कहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाता है, और ऊर्जा का अगर उत्सर्जन करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आता है। ये बोर मॉडल की तीसरी अवधारणा। शेष अवधारणा अगली क्लास में। धन्यवाद।